वेलकम टू द अनोनिमस गुरुजी। और मैं अनोनिमस गुरुजी आपका आपके यूट्यूब चैनल द अनोनिमस गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं और परसेंटेज का पहला टॉपिक होने वाला है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाता है। और ये हम सीखेंगे एक अ, लाचार बच्चे की कहानी जिसको मंथली कोई पॉकेट मनी नहीं दी जाती। सिर्फ सुबह जब भी वो बाहर जाता है तो उसे 100 रुपए दिहाड़ी के मिल जाते हैं कि हाँ चलो कुछ नहीं, कभी भीड़ मुसीबत आ जाए तो काम आ जाएंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर। तो कहानी है इस लाचार बच्चे से शुरू होती है जिसको महीने की कोई भी पॉकेट मनी नहीं दी जाती। जब ये बेचारा बाहर जाता है तो इसको 100 रुपये पकड़ा दिए जाते हैं। तो हुआ क्या कि ये इसकी मम्मी है। तो हुआ क्या कि इसको जाना था बाहर। इसने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो इसकी मम्मी ने बोला, तो जा, लेकिन 2 मास्क लगा कर जाना क्योंकि कोविड फैल रहा है बेटा। और कोविड में 2 मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बेटा बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन कुछ रुपए तो दो। तो इसकी मम्मी बोलती है, ले 100 रुपये। तो इसकी मम्मी ने 100 रुपये मारे इसके मुंह पे फेंक के। अब ये एकदम, 100 रुपये बस। लड़का बोलता है मम्मी इतने से क्या होगा, कुछ और दो ना। मम्मी बोलती है, हाँ तेरे पापा ने तो पैसों का पेड़ लगा रखा है ना घर पे, तो ये भी रखने हैं तो रख, वरना ये भी वापस देते। तो लड़के को इनसिक्योरिटी हो गई कहीं ऐसा ना हो ये भी छिन जाए। तो वो बोलता है, अच्छा रख रहा हूँ ना, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है मेरी प्यारी मम्मी। तो ये 100 का नोट लेके घर से बाहर निकलता है। जब घर से बाहर निकला तो इसके दिमाग में आया एक ख्याल। वो ख्याल क्या था, अच्छा अब एक काम करता हूँ अपनी बेबी को बुला लेता हूँ। इसने किया अपनी बेबी को फोन और इसकी बेबी आने लगी। तब तक हम क्या करते हैं, हम ना फ्रैक्शनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर यानी कि भिन्न संख्या। भिन्न, अब ये भिन्न संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो क्यू है वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो अगर वो जीरो हो गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इनडिटरमाइंड फॉर्म में चला जाएगा। और अगर 1 हो गया तो ये इंटीजर बन जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि सेम चीज लिखी हुई है, वेयर क्यू कैन नॉट बी 0 और 1। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या है, फ्रैक्शनल नंबर से हम देखो फ्रैक्शन को ही तो हम परसेंटेज में चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो एक एक चीज सोचते हैं कि जब लड़का कोई लड़की से मिलने जाएगा तो ये जो है ये ऊपर वाले ना लड़कों की संख्या है और जो नीचे वाले हैं ये लड़कियों की संख्या है। फिर जब ये मुलाकात करने जाएंगे तो इनके बीच में फ्रैक्शन बन जाएगा। वो कैसे, देखो पी जो है वो लड़कों की संख्या, क्यू क्या है, लड़कियों की संख्या। ठीक है भाई, इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी। अब यहां से क्या हुआ, ये जो लड़का है इसने अपनी बेबी को बुला लिया। अब इसकी बेबी सोच रही है ऐसा है आज एक भी रुपया नहीं खर्च करूंगी। चलो भाई कोई नहीं, मत खर्च करना। तो यहाँ पे लड़का कितना है, एक। लड़की कितनी है, एक। ठीक है, चलो। अब लड़का कितने रुपए लेके निकला था, 100 रुपए। तो इसने 100 रुपए निकाले। अब 100 रुपए से क्या किया इसने, ऑर्डर कर लिया पिज्जा। अब पिज्जा तो खाएगी बेबी, और ये क्या करेंगे अपनी मोटी मोटी आंखों से अपनी बेबी के ऊपर लाइनें बिछाएंगे। ओ कितनी क्यूट लग रही है मेरी बेबी पिज्जा खाते हुए। मतलब इस टाइप के इसके थॉट्स आएंगे। चलो कोई नहीं, आने दो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। फिर आगे क्या कहानी बनती है कि अगर मिलने गए, ये चीज भी हो सकती है कि लड़का अपना दोस्त ले जाए। ये चीज भी हो सकती है कि लड़की अपने दोस्त ले आए। तो अगर वो अपने दोस्त ले आए तो उसमें सबसे पहली चीज ये हमें याद रखनी है, सबसे पहली चीज कि अगर मीटिंग के दौरान
जितने भी लड़के जा रहे हैं, तो हर एक लड़के के पास 100 रुपए होंगे, और वो सारा का सारा पैसा लड़कियों पे उड़ाएंगे, कुछ भी बचा के नहीं आएंगे, घर आएंगे बिल्कुल एकदम कंगले। ठीक है, लड़की के पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन वो मीटिंग के दौरान पैसे एक भी खर्च नहीं करेगी। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि पहला जो केस था उसमें क्या था, एक लड़का एक लड़की। तो अब ये बताओ, वो उसका बंदा वो उसकी बंदी, तो उसने अपनी बंदी के ऊपर कितने रुपए खर्च करे, 100 रुपये तो खर्च करे। तो यानी कि देखो, परसेंट का मतलब, परसेंट, मैंने 100 का रेफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि पर यानी प्रति, सेंट माने 100, मतलब 100 के हिसाब में कितना खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि खाया तो पिज्जा बेबी ने ना, 100 रुपये, 100 रुपये तो बेबी ने खा लिया ना। तो वन को हमेशा 100% लिखा जाता है, एक पूरी चीज। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, कुछ चीजें देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमें वन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो यानी कि वन के अपोन में वन लिख लिया। ठीक है, एक लड़का एक लड़की, लड़के के पास कितने, 100 रुपये, तो यानी कि 100%। ठीक है, जैसे टू को हमें कन्वर्ट करना है, तो टू के अगर हमने अपोन में वन लिख लिया तो कोई आफत आ गई, नहीं आई ना। लड़के कितने गए, दो, एक गया अपनी बेबी से मिलने, एक गया अपनी भाभी से मिलने। तो लेकिन लेके गए दोनों 100-100 रुपये, तो यानी कि 200%। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालने हैं। फिर क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज और इंटू 100, क्योंकि 100 रुपये है ना हर एक बॉयज के पास, और खर्चा सिर्फ गर्ल्स ही करेगी। तो सिर्फ गर्ल्स की जो संख्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या, 2 × 100/1, यानी कि 200%। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्रैक्शन लिखे हुए हैं और उनका परसेंटेज लिखा हुआ है। अब वो चीज समझते हैं। जैसे वन का लिखा है, मतलब एक लड़का एक लड़की से मिलने गया तो उसने अपने 100 के 100 रुपये खर्च कर दिए। अब ये क्या है, एक लड़का गया अपनी बेबी से मिलने, बेबी ने पहले ही फोन करके बोल दिया कि बेबी आज मैं ना, आज पापा घर पे हैं और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बगैर ना घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, तो मैं उसको भी ले आऊं। तो उसने बोला हाँ जी बेबी ले आओ, आपको थोड़ी ना मना करूंगा। अब क्या हुआ कि लड़का तो कुछ खाता नहीं है, लड़की खाती है। अब आ गई दो लड़की। अब जो वो 100 रुपए का पिज्जा मंगाया, तो उसमें से आज हो गए दो हिस्से। अगर कम या ज्यादा, हमेशा बराबर के हिस्से की बात होगी। तो अगर बराबर हिस्से किए जाएं तो उसमें एक हिस्से की वैल्यू कितनी है। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब ये है कि अगर किसी चीज के दो बराबर हिस्से किए जाएं तो उसमें एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे एक पिज्जा था, एक खाया उसकी बेबी ने, एक खाया उसकी बेबी की बेस्ट फ्रेंड ने, दो बराबर हिस्से हो गए। अब यानी कि मतलब 100 रुपए का पिज्जा आया था, तो 50 रुपए का इसने खा लिया, 50 रुपए का इसने खा लिया, तो यही आपका क्या हुआ, 50%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो तीसरा फ्रैक्शन है उसमें उसमें क्या होता है कि लड़की को अपनी बेबी से मिलने जाना होता है। अब वो उसी के ट्यूशन में एक पड़ोस की लड़की भी पढ़ती है, जो उस लड़की की फ्रेंड होती है। अब वो अगर ट्यूशन से पहले पहुंच गई तो घर वालों के मन में सवाल खड़े हो जाएंगे कि आज हमारी बेटी इतना देर से क्यों आई है। तो उन सवालों से बचने के लिए लड़की क्या करती है, उसको भी ले आती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी ले आती है और खुद भी आ जाती है। तो यानी कि अब कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए। अब 3 लोग आ गए तो मतलब पिज्जा के 3 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे आपको। अब जब 3 बराबर हिस्से करे, तो एक खाया बेबी ने, एक खाया बेबी की बेस्ट फ्रेंड ने, और एक खाया नेबर ने, नेबर फ्रेंड। तो यहाँ पे 3 बराबर हिस्से हो गए। तो यानी कि 100 रुपये अगर 3 लोगों में बटेंगे तो यहाँ से कितना, 33 1/3,
100 रुपए को अगर 3 से डिवाइड करोगे, 100 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 33 1/3 आएगा, तभी तो बराबर हिस्सा होगा। अब जब बराबर हिस्सा हो गया तो यहाँ पे क्या सिनेरियो आ गया कि 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, 33 1/3। अब अगर 4 लोग आ जाएं तो 4 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। अब जब 4 बराबर हिस्से करने पड़े तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक बेबी ने खा लिया, एक बेबी की बेस्ट फ्रेंड ने खा लिया, एक बेबी की पड़ोसी ने खा लिया, एक सो कॉल्ड फ्रेंड ने खा लिया। तो 4 हिस्से हो गए, यानी कि 100 रुपये डिवाइड होंगे कितने लोगों में, 4 लोगों में, तो यानी कि 25%। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर 5 लोग आ जाए तो 5 बराबर हिस्से होंगे, और 5 बराबर हिस्से में से सिर्फ एक बराबर हिस्से का आपको वैल्यू बतानी है। तो 100 के रेस्पेक्ट में बताना है आपको, तो 100 के रेस्पेक्ट में कैसे बताएंगे, 100 से ही तो डिवाइड करेंगे। जब 5 हिस्से हो गए तो उसको 5 से डिवाइड कर लो, कितना हुआ 20%। इसी तरह से सबकी वैल्यू लिखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, अगर 1/9, 1/10, 1/11, 12, 13, 1/14, 1/15, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस तरह से आपको सब याद रखने हैं, और मैंने निकालना बता दिया है तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। मतलब 1 की वैल्यू तो 100 है ना, तो 100 के 16 हिस्से करने हैं, तो उसका एक बराबर का हिस्सा ही तो बताना है हमें। जैसे अगर 1 की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, 100 है, और उसके अगर 20 हिस्से किए जाए, बराबर हिस्से, अगर 20 पार्ट किए जाए, जैसे कि अगर मैं 1/5 की बात करूं, एक रॉड, अब इसके हमें 5 बराबर हिस्से कर लिए, कर लिए। अब ये अगर 20 मीटर की रॉड है, अगर इसके हम 5 बराबर हिस्से करेंगे तो हर एक हिस्सा कितने, 4 मीटर का आएगा, 4 मीटर, 4, 4, 4, 4 4 मीटर के इसके बराबर के हिस्से आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से समझने वाली क्या बात है कि हमें ये बताना है कि ये जो 4 है, ये जो बराबर हिस्सा है, ये कितने परसेंट है। तो 4 20 का कितना परसेंट है, 5, यानी कि 20%, 20% ही तो है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बराबर हिस्सों की बात होती है हमेशा। और अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक लड़की बोली कि ऐसा है बेबी, आज ना बहुत सारी फ्रेंड आ जाएंगी यार, उनको मैं मना नहीं कर पाऊंगी, उनको मुझे मुझे उनको पार्टी देनी थी, तो वो आ रही है। तो वो क्या करती है, तिकड़म बैठाती है कि अच्छा पार्टी, पार्टी भी हो जाएगी मेरे नाम की, और मुझे खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लड़का बड़ा चतुर, लड़के ने क्या किया, अपने बहुत सारे दोस्तों को फ़ोन किया, और उसने बोला कि ऐसा है यार, आज ना मेरी गर्लफ्रेंड की ना बहुत सारी फ्रेंड आ रही है, तो ये चलना है, चलना है। अब सारे लड़कों के मुंह से एकदम पानी टपकने लगा। तो उसमें से उसे सिर्फ 2 लड़के ऐसे मिले जिनके पास रुपए थे, और वो रुपए कितने होंगे, 100 ही रुपए होंगे हमेशा। तो यहाँ से क्या हुआ, 3 लड़के गए कितने, 8 लड़कियों से मिलने। एक तो कमिटेड था अपनी बंदी के साथ, बाकी 2 7 लड़कियों, मतलब समझ लो कि वो अपना थोड़ा प्रोबेबिलिटी देख रहे होंगे। चलो वो खैर अपना काम नहीं है। बाकी क्या हुआ कि 3 लड़के मिलने गए 8 लड़कियों से, मतलब 3 लड़के थे, और तीनों के पास कितने कितने रुपए होंगे, 100, और लड़कियां कितनी, 8, तो यानी कि 300/8, यानी कि 37 4/8, यही आएगा। 4 से 8 गया 2, यानी कि 37 1/2%। मतलब अगर किसी चीज के 8 बराबर हिस्से किए जाएं तो उसमें जो 3 हिस्से होंगे उनकी वैल्यू 37 1/2 होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह से आप ये कर सकते हैं,
बाकी और अगर परसेंटेज निकालने हैं तो देखो, अगर मैं 3/8 की बात करूं तो 3/8 को क्या हम 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 लिख सकते हैं। और 1/8 की तो हमें वैल्यू पता है, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12 1/2%। इसकी 12 1/2%, इसकी 12 1/2%। तो यानी कि 12 12 24 और 12 36, 36 आधा आधा, एक और आधा, डेढ़। तो यहाँ से कितने कितने परसेंट हो गई, वैल्यू हो गई आपकी 37 1/2%। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी एकदम क्लियरली, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हैं जो मैं अपनी तरफ से कराने वाला हूँ, वो पूरा इसी टॉपिक के क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।